बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर का अंतिम भाग। जैसा कि आपने आगे की कहानी में देखा कि साबरमती आश्रम में बहुत से लोग रहते थे और वो कई काम करते थे। कोई सब्जियां उगाता था, कोई दूध निकालता था, कोई रसोई बनाता था और इसके अलावा वो गांधी जी के विचारों को सुनते थे। उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में विचार विमर्श करते थे। उन्हीं लोगों में से धनी भी एक था जो अपनी बकरी बिन्नी के साथ रहता था। उसको मालूम चलता है कि गांधी जी दांडी यात्रा पे जाने वाले हैं। उसको भी बहुत इच्छा थी कि मैं भी स्वतंत्रता की आंदोलन में भाग लूं। वो गांधी जी के पीछे भी जब गांधी जी साबरमती आश्रम का चक्कर लगाने दिन में एक बार आते थे, तब वो उनके पीछे पीछे घूमने लगा। तो गांधी जी को लगा ये बच्चा ज़रूर कुछ कहना चाहता है। तो वो उनसे पूछे कि भाई आज सुबेरे से तुम क्यों मेरे पीछे पीछे घूम रहे हो? तो धनी बोलता है, धनी पहले तो घबराता है, फिर सोचता है नहीं गांधी जी से ही डायरेक्ट बात कर लेते हैं। फिर वो कहता है कि हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। अब आगे की कहानी। गांधी जी मुस्कुराए, बोले बच्चे अभी तुम छोटे हो, तुम अभी छोटे हो बेटा। दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे, पर आप तो नौजवान नहीं हैं। धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे? मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। गांधी जी उसके हिम्मत को देख के खुश हुए खुश हुए कि वो आज़ादी के लिए लड़ाई के में भाग लेना चाहता है, दांडी यात्रा करना चाहता है। गांधी जी बोले कि बेटा तुम अभी छोटे हो, छोटे बच्चे हो और दांडी यहाँ से बहुत दूर है। उसमें सिर्फ जवान लोग ही, तुम्हारे पिताजी जैसे जवान लोग ही मेरे साथ जाएंगे। पर धनी बोलता है, गांधी जी आप तो नौजवान नहीं हैं, फिर आप नहीं थक जाएंगे? तो गांधी जी बोले, मैं भले नौजवान नहीं हूँ पर मैं बहुत अच्छे से चल लेता हूँ। मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। धनी भी अड़ गया, जिद पे अड़ गया। गांधी से बोला, अगर आप अच्छे से चल लेते हैं तो मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ। हाँ ठीक बात है, कुछ सोच कर गांधी जी बोले, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा? इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसीलिए जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। तो गांधी जी कुछ सोचते हैं उसको समझाने के लिए। उनको लगता है कि बच्चा जिद पे अड़ गया है दांडी यात्रा पे जाने के लिए। तो वो उसको समझा के बोलते हैं, ठीक बात है, तुम मेरे साथ चलना, पर एक समस्या है, एक कठिनाई है। तुम अगर मेरे साथ आओगे तो बिन्नी जो बकरी है उसका कौन ध्यान रखेगा? और इतना दांडी तक चलने के बाद तो मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा। इसलिए जब मैं लौट के आऊँगा तो मुझे बिन्नी बकरी का ढेर सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत वापस आ जाए। ये बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया, और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। अब धनी सोचने लगा। धनी कहा, आपकी बात भी ठीक है, बिन्नी तो जो उसकी बकरी है वो तभी खाती है जब मैं उसको खिलाता हूँ। धनी प्यार से बिन्नी की ओर देखने लगा, उसके सिर पे हाथ रख के सहलाने लगा। और सिर्फ मैं ही बता सकता हूँ कि इसको क्या क्या पसंद है, और मैं जब खिलाऊंगा तभी वो खाएगी। बिल्कुल सही,
तो क्या तुम आश्रम में रह के मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले। गांधी जी धनी से बोले, अब तुम बात समझ गए। तुम आश्रम में रहोगे मेरे लिए और बिन्नी का देखभाल करोगे? गांधी जी प्यार से बोले, उसको समझा दिए धनी को। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। धनी गांधी जी से बोला कि हाँ हाँ मैं बिन्नी का देखभाल करूँगा, और हम जब आप दांडी से आएंगे तब तक के लिए हम और बिन्नी आपका राह देखेंगे, आपका प्रतीक्षा करेंगे। ये कहानी सुभद्रा सेन गुप्ता द्वारा लिखी गई है और इसका अनुवाद ट्रांसलेशन जो है मनीषा चौधरी ने किया है। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? धन्यवाद।